ऐसे अवसर विरले ही प्राप्त होते हैं जब किसी आयोजन के माध्यम से सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना का भी अर्जन हो। ऐसा ही सुअवसर प्राप्त हुआ अहमदाबाद वासियों को, जब परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर व परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में अहमदाबाद के साहू शरण गुजरात यूनिवर्सिटी में सन्मति ज्ञान वर्धक धार्मिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। 24 अगस्त 2025 को आयोजित हुए इस मेले में स्टॉल व प्रदर्शनी के माध्यम से जैन विधि से बने उत्पादों व जैन व्यंजनों की विशेषताओं के बारे में बताया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात सरकार के यशस्वी मंत्री जगदीश भाई पांचाल साहब के आगमन के साथ हुआ, जहां सर्वप्रथम मंत्री जी ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में समारोह पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी एवं अतिथियों का माला पगड़ी आदि पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के उपरांत माननीय मंत्री जी के कर कमलों से पुस्तक विमोचन हुआ, तो वहीं उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। आ कार्यक्रम ની અંદર આપણી વચ્ચે આ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત બધા જ મહારાજશ્રીઓના ચરણોમાં વંદન કરી મારી વાતની શરૂઆત કરું। આ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે વર્ષોથી કામ કરતા એવા આપણા જ સમાજનું ગૌરવ એકલા હાથે સતત સનાતન ધર્મ માટે, હિન્દુ ધર્મ માટે જેણે ભેખ પહેર્યો છે, લડાઈ લડી છે, અને એવી કોંગ્રેસના મોઢાના કોળિયામાંથી જેણે સીટ છીનવી લીધી છે, આ હિન્દુ નેતા કૌશિકભાઈ જૈન, એવું જ બીજું વ્યક્તિત્વ અમદાવાદ શહેરનું પ્રથમ નાગરિકત્વ તેણે ભોગવ્યું છે, લોકોની સેવા કરી છે, એવા શ્રી ગૌતમભાઈ, મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર જેણે મારી સાથે ખભે ખભો મિલાવી કામ કર્યું છે, ખોખરા વોર્ડમાં પણ સામાન્ય પરિવારની ચિંતા કરતા એવા કમલેશભાઈ। કહેવાય છે ને કે કોઈ પણ સમાજ હોય, कोई पण कार्यक्रम होय। इसी के साथ ही पूज्य आचार्य श्री ने संगीतमय वातावरण में गुरु भक्तों को णमुकार मंत्र का पाठ कराया, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ओम नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो तिरसिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब साहूणम, नमो लोई सब साहूणम।
अब समय था परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र भक्तों को धर्म के मार्ग को समझाते हुए जीवन के गूढ़ रहस्यों का बोध कराया। ऋषभदेव भगवान, जिन्हें पहला तीर्थंकर कहते हैं, जिन्हें भक्तामृत जी में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, ऋषभदेव भगवान को ही विश्वकर्मा भी कहते हैं। सुविधा और कार्य के अनुसार उनके फोटो उस तरह के उपलब्ध हो जाते हैं, लोगों ने बनाए, क्योंकि उनको तो किसी ने देखा नहीं। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्र ऋषभदेव ने अपने बेटे भरत चक्रवर्ती को राजा बनाया, जो इस देश के सबसे पहले सम्राट बने, चक्रवर्ती बने, और भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। पुत्रों को शिक्षा देने के बाद अपनी पुत्री ब्राह्मी को उन्होंने जो शिक्षा दी, जो लिपि सिखाई, वो ब्राह्मी लिपि आज भी पत्थरों में जीवंत है। ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा के एक शिलालेख का, फिरोज शाह कोटला का शिलालेख, दिल्ली का शिलालेख, उसका उल्लेख G20 में मोदी जी ने अपने भाषण में भी किया, और उसके बाद में प्राकृत भाषा को नेशनल क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी के बाद माननीय मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल व विभिन्न द्रव्य भेंट कर पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीफल भेंट करने के पश्चात मंत्री जी ने परम पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में सन्मति ज्ञान वर्धक धार्मिक मेला आयोजन का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। फीता खोलने के साथ ही पूज्य आचार्य श्री व माननीय मंत्री जी ने मेले में लगे स्टॉल व एग्जीबिशन एवं जैन फूड जोन का अवलोकन किया। साथ ही स्टॉल पर मौजूद भक्तों व अभिभावकों ने जैनिज्म के पीछे छिपी विज्ञान के आधार पर जैन विधि से बने उत्पादों के बारे में विशेष जानकारियां प्रदान कर उनकी विशेषताओं को भी बताया। हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है। મહિલાઓ દ્વારા ઓપન કરવામાં આવ્યું છે। આ એક્ઝિબિશનની અંદર જીવન જરૂરિયાતની તમામ વસ્તુઓ, કે પછી દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદીજીએ કીધેલી સ્વદેશી વસ્તુનું અભિયાન હોય, નોનવેજ વસ્તુનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ, સંસારની અંદર સામાજિક જીવન કેવું હોવું જોઈએ, રાષ્ટ્ર ધર્મ કેવો હોવું જોઈએ, આ દરેક બાબતોને આ એક્ઝિબિશનમાં એ બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। માનનીય શ્રી આચાર્ય શ્રી સુનિલ સાગર મહારાજી દ્વારા જે ધર્મ માટે, રાષ્ટ્ર માટેના જે વિચારો છે, એ તમામ વિચારો આ એક્ઝિબિશનમાં મૂર્તિમંત કરવામાં આવે છે। અને આજની યુવા પેઢીને, મહિલાઓને આજનું આ એક્ઝિબિશન ખૂબ ઉપયોગી થવાનું છે। ताल मृदंगा बह रही सुर की धारा है, भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, सच में स्वर्ग समान लगे। कभी अंत ना हो इस पल का,
हर मन में ये भाव जगे, वर्णित करना बड़ा कठिन है खुशी यहाँ जो पाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशी चहुं दिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई। इसी के साथ पूज्य गुरुमा ने कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी प्रदान कर जिनेंद्र भक्तों को जैन सिद्धांतों के बारे में समझाया। अहमदाबाद नगरी में हो रहे ये 2025 के मंगलमय आध्यात्मिक चातुर्मास के अंतर्गत सन्मति ज्ञानवर्धक धार्मिक मेला का एक भव्य आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद के द्वारा, जिसमें युवा पीढ़ी ने स्वयं जो जैन धर्म के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, जिसमें जिन मंदिर क्यों जाना, प्राचीन आचार्यों का जीवन चरित्र, ज्वलंत समस्याएं हैं जो बाहर का फूड पैकेट्स खाने के, उसके पूरे तथ्य रियलिटी सामने लाके बच्चों को वहीं के वहीं त्याग कराया जा रहा है। शाकाहार संबंधी, व्यसन मुक्ति, आलू प्याज क्यों नहीं खाना, रात को क्यों नहीं खाना, सांस्कृतिक जीवन शैली कैसी हो सकती है, अद्भुत ऐसे अनेकों विषयों पर मॉडल्स, पीपीटीज प्रस्तुत किए गए हैं। और उसी के साथ इस धार्मिक मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो जैन फूड जोन प्रासुकम तैयार किया गया है, उसमें कोई भी बाहर की सामग्री उपयोग नहीं की गई है। मैदे से लेके, सूजी से लेके, जो भी सॉस वगैरह सब चीज़ घर की शुद्ध, चौके में चल सके उतनी शुद्ध चीज़ों से पूरी सामग्रियां तैयार की गई है। और इतने हज़ारों लोगों की भीड़ में भी छना पानी ही सबको पिलाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, शुद्ध भोजन ही दिया जा रहा है। इस धार्मिक मेलों को प्रैक्टिकली अहिंसा की प्रभावना के साथ, और गेम जोन में भी जो गिफ्ट्स दी जा रही है वो भी वैसी अहिंसक गिफ्ट्स दी जा रही है, और रेडिएशन से बचाने वाली वैसे, और गुरु मंत्र आदि। तो ये पूर्ण रूप से थियोरी और प्रैक्टिकल का समागम, आचार्य भगवान द्वारा लिखित जैनाचार विज्ञान का एक प्रैक्टिकल रूप आप सबके सामने है। सभी अधिक से अधिक धर्म लाभ लेवे और इसका प्रचार प्रसार जरूर करें। तदोपरांत आयोजन के अंतर्गत बच्चों ने विभिन्न प्रकार के गेमों का आनंद लिया, जहां बालक बालिकाओं की खुशी देखते ही बन रही थी। तत्पश्चात गुरु भक्तों को पूज्य गुरुमा के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां अहमदाबाद नगर की प्रत्येक कॉलोनी ने अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम को जिस स्तर पर पहुंचाया, और आचार्य भगवान का आशीर्वाद जिन्होंने प्राप्त किया, और एक इस जो लगातार हर रविवार इस चातुर्मास के अंतर्गत जो प्रभावना के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये जो चातुर्मास कमेटी वर्षा योग समिति सब कुछ आयोजन कर रही है, उसकी माला में एक अनूठा मोती पिरोया गया। और ये मात्र और मात्र आशीर्वाद पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का, और जिनकी पावन प्रेरणा और मार्गदर्शन आरिका सुदृढ़ मती माता जी का सबके लिए रहा। ये ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद ही हर असंभव कार्य को, सबको लग रहा था कैसे क्या होगा, क्योंकि कल भी हमारे पास बात आई थी कि वेदर फोरकास्ट ऐसा था कि बहुत जो सुबह का टाइम था 8 से 10 बजे वाला टाइम, वहाँ बहुत ही तेज़ बारिश होने की संभावना थी। अगर उस टाइम ये हो जाता तो संभवतः सब लोग को अपने जो मॉडल्स और वो सब तैयार करके, जो बेचारे बच्चों ने सबने मेहनत की थी, जो महिला वर्ग और सबने, वो कैसे ले आ पाते। लेकिन जिनका स्मरण मात्र अगर सब लोग हमारे पास आए कि कैसे क्या होगा, हमने कहा या आप लोग उस शक्ति के उस शरण में आप लोग विराजमान हैं,
जिनका स्मरण अगर मात्र कर लिया जाए तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाया करते हैं। तो उनका आशीर्वाद है तो निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। जैसे हर कार्यक्रम इतनी प्रभावना पूर्वक हुए हैं, वैसे ये भी कार्यक्रम और आगे आने वाले हर कार्यक्रम, मात्र ये नहीं, ये तो अभी आने वाले 10 लक्षण पर्व का एक ट्रेलर है, जहां ऐसे ही आज कम से कम 5000 से भी अधिक लोगों ने यहाँ लाभ लेकर इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई दी है। समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने मेले में स्टॉल व एग्जीबिशन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन गूगल सारी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन इंसान बनने का रास्ता केवल धर्म सिखाता है। मोक्ष जाने का रास्ता केवल संस्कार सिखाता है। एक से एक सुंदर रचनाएं युवा युति, मातृशक्ति और पाठशाला के बच्चों ने तैयार की। प्रातःकाल जब ये सब निहारने के लिए जाना हुआ तो हमारे साथ गुजरात सरकार के मंत्री जिन्होंने इसका उद्घाटन किया वो भी चल रहे थे, जगदीश पंचाल। वो चाह रहे थे हर जगह खड़े हो जाते थे, वो कि हर चीज़ को समझना चाहते थे, क्योंकि सभी की मेहनत इतनी अच्छी रही कि प्रत्येक चीज़ को देखने को और समझने का बहुत स्पेस था, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। इसलिए जैसे हम चलते जाते वो हमारे पीछे पीछे। फिर भी एक जो विज्ञान की प्रदर्शनी है, व्यसन मुक्त जीवन के तरीके हैं और गर्भ संस्कार वगैरह की विधियों के पास, तो वो 10-20 सेकंड के लिए रुकी गए। उनके साथ और भी थे गुजराती मानस, कॉरपोरेटर वगैरह, और हजारों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। खुशी की बात है कि एक ही दिन में 5 से 7 हज़ार तक लोगों ने इस सुंदर प्रदर्शनी का दिग्दर्शन किया। और सिर्फ देखा नहीं है, सीखा भी है। कई विद्यार्थियों ने, कई बच्चों ने जब ये नंबर्स मालूम पड़े कि हम जो खाते हैं उसमें तो गलत चीज़ें पड़ी हैं, मैगी गलत है, अमुक चॉकलेट्स गलत है, अमुक बिस्किट्स गलत हैं,